Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का नवंबर एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर विद सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। ना फर्स्ट जो है आपको पेपर में पैराग्राफ आएगा, ठीक है, इस तरीके से, और उस पैराग्राफ को आपने रीड करना है। रीड करने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है, जैसे कि ये पैराग्राफ है पूरा और इससे रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनका आपने इसी पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आंसर लिखना है। अगर पैराग्राफ आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसका आंसर मिल जाएगा, तो पैराग्राफ का तो सॉल्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है। पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे सॉल्यूशन भी वैसे दिया हुआ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट साथ के साथ ले सकते हो, क्योंकि पैराग्राफ तो ऐसी चीज़ है ना, तो कहीं से भी आ सकता है और उसको पैराग्राफ को आपने समझना है, वहाँ से आपको जो है आंसर्स सारे मिल जाएंगे। और ख़ासकर तो आपको ऑप्शन में आंसर दिए हुए तब तो और जल्दी से आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। आगे आपको इस तरीके से पिक्चर आएगी, ठीक है, और इस पिक्चर, ये 5 नंबर की पिक्चर आएगी, इस पिक्चर को देखना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर देखने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट इज सीन इन द गिवन पिक्चर, इस पिक्चर में क्या आप देख रहे हो। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो राइट आंसर क्या है, फ्लड सीन, मतलब यहाँ पे जो है क्या आ रही है, बाढ़ वगैरह आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द आर्मी मैन डूइंग इन द फर्स्ट पिक्चर। आर्मी मैन फर्स्ट पिक्चर में क्या कर रहा है, तो पिक्चर अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो उसमें पता है सेव पीपल को सेव कर रहा है। और वेयर द फ्लड द विक्टिम आर सिटिंग इन द फर्स्ट पिक्चर, इन द मोटर बोट में उनको बिठा रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर द आर्मी मैन गिवन द पीपल सेकेंड पिक्चर, सेकेंड पिक्चर में क्या हो रहा है, उनको खाना दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर द अदर आर्मी मैन इज डूइंग द सेकेंड पिक्चर, आर्मी मैन सेकेंड पिक्चर में क्या कर रहा है, सुपरविजन कर रहा है, रेस्क्यू ऑपरेट, मतलब जो वहाँ पे लोग उनको बचा रहे हैं उनको देख रहा है। ठीक है, कि कौन कैसे काम कर रहा है। सेक्शन बी में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स के 8 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, द ड्रॉप वर कमिंग फ्रॉम द डैश ऑफ द हैप्पी प्रिंस, चैप्टर से रिलेटेड, तो इसमें आंसर आएगा आइस। आगे, मॉडर्न ड्रग हैव द डिक्रीज द एवेंजेस एंड ऑफ द लाइफ ह्यूमन बीइंग, तो ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है, जिसने चैप्टर पढ़ा होगा उनको सबको पता लग रहा होगा। विच इलस्ट्रेशन वाज यूज टू द प्रोफेसर ऑफ द फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन है कि द साइन ऑफ द रिचेस वर द एवरीवेयर इन देयर हाउस, ट्रू फॉल्स, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, तो और उसके बाद नईम वाज द हॉस्पिटल व्हेन द ऑथर रिकग्नाइज्ड ही इज़ द आई साइट, तो राइट आंसर ये बेड नंबर 29 का है, आंसर होगा इसका फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे सारे आपको इस तरीके से आंसर दे रखे हैं, मैं रीड करके बताऊँगी, बहुत टाइम लग जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ या वीडियो पॉज करके पढ़ते जाओ। ठीक है, आगे सेक्शन सी है इंग्लिश मेन कोर्स। सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रियली नीड इन द वर्ल्ड ऑफ द टुडे, साइंस वाले चैप्टर से है, इसका आंसर साथ में दे रखा है। आगे, व्हाट इज़ देयर इज़ द पर्सनालिटी ऑफ एवरी मैन, ये सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस से है। उसके बाद वाई वाज डेला प्रीचिंग, ठीक है, उसके बाद हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लैनेट एंड द स्टार, तो ये मेकिंग ऑफ द अर्थ चैप्टर से। आंसर यहाँ पे आपको साथ के साथ दिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन हो गया, सम ग्लिम्स ऑफ द एंशिएंट इंडियन से है, साथ में आंसर है आपका। ठीक है, ये 3 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक करना होगा, एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, दोनों। आगे आ जाते हैं मेन कोर्स पोएट्री से। पोएट्री से सबसे पहले आपका स्टैंजा आएगा। ठीक है, स्टैंजा अच्छे से रीड करना है, वहाँ से ये क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके से और क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो ये मैंने स्टैंजा भी आपको बता दिया, क्वेश्चन के आंसर भी। नेक्स्ट, इनमें से किसी एक का आंसर देना। यहाँ पे आपको लेसन आपने क्या लर्न किया है, डेथ ऑफ द लेवलर से आपको क्या सीख मिली है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद आगे सेंट्रल आइडिया है, आपको किसी पोएम से आ जाएगा, तो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया आपको हैप्पी प्रिंस का दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सप्लीमेंट्री रीडर से क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, ये एक क्वेश्चन हो गया, साथ में आंसर दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन एंड ये तीसरा क्वेश्चन।
ठीक है। उसके बाद ये 4, मतलब 5 में से आपको 4 करने होंगे, सॉरी 3 करने होंगे। उसके बाद वोकेबलरी आ गई। वोकेबलरी में डू एज डायरेक्ट कहीं से भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर शी वाज सेट फ्री ऑन डैश, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है वो आपने भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे साथ के साथ आपको आंसर भी दे रखा हुआ है, ठीक है। आगे डी सेक्शन में आ जाते हैं वोकेबलरी। डी सेक्शन में आपको ट्रांसलेशन आ जाएगी, ठीक है। ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी या पंजाबी में। तो इट इज़ वेरी कोल्ड डे, यहाँ बहुत ठंड है। शी फाउंड इट एट लास्ट, उसने इसे आखिरकार पाया। ही स्टॉप्ड एट ए शॉप, वह एक दुकान पर रुका। रोहन इज़ वेरी वीक, रोहन बहुत कमज़ोर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। आगे आपको ट्रांसलेशन आ गई इंग्लिश, हिंदी की इंग्लिश में। तो ये आपको हिंदी की इंग्लिश में ट्रांसलेशन, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और ये डू एज डायरेक्ट आपकी जो है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ग्रामर, आप इसको देखो और आंसर साथ के साथ दिया हुआ है, फिल कर लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रामर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आगे आपकी फिल इन दी ब्लैंक्स। आगे आगे एडवर्टाइज आएगी आपकी, एडवर्टाइजमेंट टिप टॉप ब्यूटी पार्लर की, ठीक है। तो ये ब्यूटी पार्लर की एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखना है आपने, ये है। उसके बाद ये आ गया आपका जो है नोटिस, ठीक है। तो ये नोटिस है ऑल लोकेशन ड्यूटी मेंटेनिंग डिसिप्लिन स्कूल में। तो ये हो गया आपका नोटिस। नेक्स्ट है डेवलपमेंट पैराग्राफ आपने लिखना है 100 वर्ड में। तो पैराग्राफ की थोड़ी थोड़ी सी हिंट आएगी, इस हिंट में आपने पूरा जो है पैराग्राफ कवर कर देना है, ठीक है। जो भी पैराग्राफ आएगा, जैसे हैप्पी फैमिली है तो ये सारा कुछ आपने उसी से हिंट लेकर के आपने कर देना है, ठीक है। एक ये है, 2 पैराग्राफ आएंगे, दोनों में से एक आपने करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है लेटर है यहाँ पर आपके यंगर ब्रदर को, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लेटर लिख लेना है, ठीक है। तो ये सारा सॉल्यूशन जो था मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। लेटर 2 आएंगे, दोनों में से एक करना है। एक कॉन्डोलेंस की मदर की डेथ के लिए, ठीक है। ये ज़्यादातर आती है एग्ज़ाम में, तो ये भी अच्छे से करके जाना, ठीक है। उसके बाद आपके जो है 5 नंबर आपकी हैंड राइटिंग के, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।